उसको कितने वोट मिले? उसको मिले 66,224 वोट। या वीडियो यानी पिछले सुनियो 2019 के मुकाबले ऑडियो 1% के करीब। और जीत का अंतर कितना था भाई? कांग्रेस कितने वोट से जीती? 12,865 वोट से कांग्रेस जीती। अब आपको इस सीट पर बूथ नंबर 63 और 64 पर पड़े वोट की सच्चाई भी बताता हूं, जहां की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। पहले तो भाई जीती कांग्रेस है, गजब की वोट चोरी है बॉस। बीजेपी वोट चुराती है और जीत कांग्रेस जाती है। अब आपको वोट बूथ नंबर 63 और 64 के बारे में बताता हूं। हमने फॉर्म 20 की पड़ताल की और यह पता चला कि दोनों बूथ पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। बूथ नंबर 63 देखिए, बूथ नंबर 63, इसमें 63 और 63 प्लस 64 दोनों बूथ का अगर आप मिला लीजिए तो कांग्रेस को कितना वोट मिला? कांग्रेस को 602 वोट मिले इन दोनों को मिलाकर, और बीजेपी को मिला 275 वोट बॉस। तो जिन बूथ पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल रहा है, सीट जीत रही है कांग्रेस और हो गया है वोट चोरी। कमाल की बात कि विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को इसी मुलाना विधानसभा में बीजेपी से 28,000 ज्यादा वोट मिले थे। बूथ नंबर 63 और 64 पर भी कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले 152 वोट ज्यादा मिले थे। तो मुलाना सीट पर तो कांग्रेस के वोट बढ़ने का सिलसिला लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं है और राहुल गांधी माहौल बनाने के वोट चोरी हो गया। गजब, बीजेपी चुराती है बॉस, वोट चुराती है, कांग्रेस को जिता देती है। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, एसआईआर से वोट काटे जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बिहार में बम्पर वोटिंग हुई। ज्यादातर जगहों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में दिखी, वोटिंग पिछली बार के मुकाबले ज्यादा। आज 121 सीटों पर बिहार में वोट पड़े, यानी करीब करीब आधे बिहार ने अपना फैसला कर दिया। और अगर आप टर्नआउट देखिएगा, बिहार में आज का जो टर्नआउट है, कहा जा रहा है कि जबरदस्त वोटिंग हुई है बिहार में वोटिंग। और ये आपको फर्स्ट फेज का बता रहा हूं, जो आज वोट पड़े इसमें 121 सीट के लिए वोट पड़े। तो आज की वोटिंग जो है वो रही है करीब करीब 64.66%। और 2020 में कितना वोट पड़ा था? ऑलमोस्ट 57%, यानी लगभग 7% का जंप है पिछली बार के मुकाबले। और यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि आपको पता है कि चुनाव आयोग जब कई लोग लास्ट लाइन में लगे हैं और फिर वो जब पूरा वोट करके जाते हैं तब उसको फिर कैलकुलेट करता है, तो यह अभी और बढ़ सकता है। तो ऑलरेडी 7% का जंप दिख रहा है। इस बंपर वोटिंग के पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं कि पहला, एसआईआर से वोटर लिस्ट साफ सुथरी हुई है, डुप्लीकेट वोटर हटे हैं, फर्जी वोटर हटे हैं। दूसरा बड़ा कारण, महिलाओं ने बंपर वोटिंग की। अगर महिला फैक्टर काम कर गया तो इसका सीधा मतलब है कि इंडी गठबंधन के लिए पहले राउंड में ही अच्छी खबर नहीं आई, क्योंकि महिला वोटर मोदी नीतीश पर भरोसा करती रही और इस बार तो 10,000 रुपए सीधे खाते में डाले जाने का भी बड़ा असर बताया जा रहा है। आज वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी भी बिहार में थे और उन्होंने भी महिला वोट को एनडीए की ताकत बताया। सुनिए पीएम मोदी ने महिला वोटर्स पर क्या कहा। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर एक किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है, भारी मात्रा में मतदान कर रही है। अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने पहले चरण की वोटिंग के बाद कह भी दिया कि एनडीए की बड़ी लहर है बिहार। उधर इंडी गठबंधन का हाल यह है कि वो इस उम्मीद पर है कि पब्लिक बदलाव करे। इंडी गठबंधन से लालू परिवार ने आज पटना में वोट डाला। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार ने वोटिंग की। इस दौरान जब लालू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बदलाव तो होना चाहिए,
वोटिंग के बाद लालू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ। लेकिन लालू यादव पर आज पीएम मोदी ने यह कहकर तगड़ा हमला किया कि बिहार में आरजेडी की अलग पाठशाला चलती है, उस पाठशाला में अ से अपहरण और फ से फिरौती पढ़ाया जाता है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको दिखाएंगे चुनावी बवाल की वो तस्वीर।